नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामा ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए. तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मेला. तो ये जो है मेला जो है ये एक चित्रवाचक है. चित्र मीन्स व्हाट? चित्र यानी पिक्चर. यस. तो पहचानो और बताओ. अभी जो मेला मेला यानी क्या? फेयर होता है ना. तो आप लोग जाते हैं ना, आप लोग को पसंद है ना फेयर में जाना. तो ये एक फेयर का चित्र है, पिक्चर है. ओके, तो इसे आप लोगों को इन्होंने पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है आपको कि इस पिक्चर में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है. ओके, तो अभी आपको पिक्चर देखते ही इसे समझ में आ जाता है कि इस पिक्चर में क्या क्या है. बलून वाला दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फिर सब इधर ये जो आप लोग खाते हैं ना स्नैक्स, वो सब दिखाई दे रहे हैं. आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम आता है कि इसके हमें हिंदी नाम पता नहीं है. तो नेचुरली हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बलून वाला है, अरे ये तो ट्रेन है, ये तो ट्रैक है, ऐसे है ना, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है. तो ये सब हम लोग को समझ में आता है, ये जायंट व्हील है. लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए ही वो लोग आप लोगों को इस तरह से ये चित्रवाचन जो है वो देते हैं, ताकि आप लोगों को एक बहाने से ही सही इनके नाम पता चले. ओके, और या फिर वो आपको ओरली भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम में रिटर्न के लिए भी आ सकता है. कोई भी 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं इस मेले के बारे में, है ना. तो आज मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में बताने जा रही हूँ कि ये मेला फेयर यानी क्या है और इन सब के नाम क्या क्या है. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, तो इस चित्र में क्या दिखाई गया है? हमें एक मेला दिखाया गया है, एक फेयर दिखाया गया है. और मेले में जाना किसे पसंद नहीं होता है ना. तो सब लोग जाते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब लोग जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को छोटे बच्चे के लिए एक छोटी ट्रेन दिखाई दे रही है. छोटी ट्रेन दिखाई दे रही है. और क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटी सी रेलवे पटरी भी दिखाई दे रही है. इसे कहते हैं पटरी, रेल की पटरी. ट्रेन लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं. ओके, तो ये है ट्रेन और ये है रेलवे की पटरी. ओके, फिर ये जो जायंट व्हील है ना, इसे कहते हैं हिंडोला. क्या कहते हैं? हिंडोला. मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको देने वाली हूँ वो भी, लेकिन पहले समझ लो आप लोग. इसे कहते हैं हिंडोला. फिर उसके बाद ये यहाँ पर जो चक्री गाड़ी है, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं और चक्री गाड़ी का मजा ले रहे हैं. फिर मेले में एक जो आप लोगों ने बलून बोला था ना, तो बलून को हिंदी में कहते हैं गुब्बारा. तो गुब्बारे वाला. तो मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है. तो बलून बेच रहा है यानी गुब्बारे, बलून्स बेच रहा है. आप लोग उसमें रंगी बेरंगी ऐड कर सकते हैं. रंगी बेरंगी बलून बेच रहा है. रंगी बेरंगी मीन्स कलरफुल, कलरफुल बलून्स बेच रहा है. चूड़ी वाली चूड़ियाँ बेच रही है.
ये जो है लेडी चूड़ी वाली है, बैंगल्स। तो क्या बेच रही है? बैंगल्स बेच रही है। कलरफुल बैंगल्स आप लोग उसमें लिख सकते हैं, रंगी बिरंगी बैंगल्स। चाट वाले के पास, ये जो है ना, ये चाट वाला है। चाट वाले के पास बच्चे चाट खा रहे हैं। ओके, फिर ये जो है ना, यहाँ पर ये है नेमबाजी वाला। ओके, जिस पे हम लोग निशाना लगाते हैं। तो नेमबाजी वाले के पास इनाम जीतने के लिए बच्चे नेमबाजी कर रहे हैं। और मेले में जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं। कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन रखे हुए हैं। लोगों को पीने के लिए पानी के मटके रखे हैं। पानी के 2 मटके भी आप लोग लिख सकते हैं। और ग्लास भी रखा है। ये देखो, यहाँ पर है ग्लास। और ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, बूंद बूंद पानी बचाओ। तो पानी का इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई पानी वेस्ट मत करो। ड्रॉप ड्रॉप, बूंद बूंद, यानी पानी का एक एक ड्रॉप बचाओ, ऐसा मैसेज मटके के ऊपर, यहाँ पर ऊपर के साइड में लिखा हुआ है। उसे भी मेंशन करना है आप लोगों को। तो वो क्या है? एक सुविचार है। तो वो सुविचार लिखा हुआ है, लोगों की सुरक्षा के लिए। ये जो यहाँ पर दमकल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है फायर ब्रिगेड। तो लोगों की सुरक्षा के लिए दमकल की गाड़ियाँ खड़ी है, 2 गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये गाड़ी, अगर समझो कुछ मेले में शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पर आग लग गई, तो सेफ्टी के लिए लोगों के वहाँ पर 2 गाड़ियाँ भी इन्होंने खड़ी करके रखी हुई है। फिर मेले में एक सुरक्षा चौकी है। और सुरक्षा चौकी के बाहर एक चौकीदार भी बैठा हुआ है। वॉचमैन को चौकीदार कहते हैं। वॉचमैन को चौकीदार कहते हैं। ओके, तो और लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, कोई चीज़ खो गई या कुछ यहाँ वहाँ हो गया या कोई जानकारी चाहिए लोगों को, तो यहाँ पर सहायता कक्ष है। सहायता यानी हेल्प करने के लिए लोगों के लिए यहाँ पर एक कक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर लोग आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, कुछ भी। तो ये है सहायता कक्ष, इसे भी मेंशन करना है। ओके, और इस तरह से नॉर्मली आप लोगों को मेले के बारे में लिखना होता है। तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, हाँ, कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो कैसे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है। अभी ये देखो, 7वीं नहीं, ये तो छठी है, 6 स्टैंडर्ड, ये 6 स्टैंडर्ड है। तो 6 स्टैंडर्ड चित्र वाचन। चित्र किसका है? मेले का है। इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर मेला। तो इस चित्र में
चित्र में मेला दिखाया गया है। मेले में जाना सबको बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों के लिए एक छोटी ट्रेन दिख रही है। बड़े हिंडोले में बहुत लोग बैठे हैं। चक्री गाड़ी में बैठकर बच्चे घूमने का आनंद ले रहे हैं। मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। चूड़ी वाली चूड़ियाँ बेच रही है। चाट वाले के पास बच्चे चाट खा रहे हैं। नेमबाजी वाले के पास इनाम जीतने के लिए बच्चे नेमबाजी कर रहे हैं। मेले में जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हैं। कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी के मटके रखे हैं और ग्लास भी रखा है। लोगों की सुरक्षा के लिए दमकल की गाड़ियां, सुरक्षा चौकी और उसके बाहर एक चौकीदार बैठा है। तो एक ही सेंटेंस में मैंने तीनों पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। या फिर आप लोग अगर लिख रहे हैं तो आप लोगों को अगर सेपरेट लिखना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए दमकल की 2 गाड़ियां खड़ी है। एक हो गया सेंटेंस। वहां पर एक सुरक्षा चौकी भी बनाई गई है। दूसरा वाक्य हो गया सुरक्षा चौकी के बाहर एक चौकीदार भी बैठा है। 3 सेंटेंस हो गए। ओके, ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है। अगर लिखने के लिए अगर कहते हैं ना तो 5 या 6 लाइन में अगर आप लोग लिखते हैं तो भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपको सेपरेट करके लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर लोगों की सहायता करने के लिए एक सहायता कक्ष भी है। ओके, तो बहुत ही सिंपल एंड इजी वे से मैंने आप लोगों को ये लिखकर बताया है। और आपको अगर इससे अच्छा आप लिख सकते हैं अपने मन से तो वेल एंड गुड। तो कोशिश कीजिएगा अपने मन से लिखने की, ठीक है। और लिखते समय ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं तो वो कम कीजिएगा। आप लोग बंद कीजिएगा, कम नहीं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत कीजिएगा। तो उसी में अपने जो लैंग्वेज होता है उसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को अभी मेला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया चित्रवाचन का। और वो जो लिखना भी होगा आपको तो वो मैंने लिख कर भी आप लोगों को दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता है। और लाइक तो करने के लिए आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दीजिएगा और ऑल में जाइए तो मिलेंगे आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन। और लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को मेरे साथ सीखने में बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जल्दी ही आने वाली हूँ लाइव आप लोगों के साथ। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके ऑल में जाना होगा। और फिर फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए वीडियोस है। और सब्जेक्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अभी 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो अपने को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। ओके, और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।